नमस्कार, मैं हूं सुचिता जैन। स्वागत करती हूं आप सभी का खबरदार टीवी की खास पेशकश रूबरू में। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जो कि दमोह के जाने माने समाज सेवी हैं और समाज सेवी संस्थान आधारशिला के डायरेक्टर डॉक्टर अजय लाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इस कोरोना संकट के दौरान आपने हर तबके को राहत पहुंचाई है, जैसे कि लोगों को सैनिटाइज़र या मास्क पहुंचाना हो, जो सफाई कर्मचारी हैं। आपने अनाज बांटने तक का काम किया है हर छोटे छोटे तबकों को, और शासन और प्रशासन की भी आपने काफ़ी मदद की है। उन्हें वो आइसोलेशन वार्ड देना हो या फिर हर तरह की वाहन सुविधा पहुँचाना हो। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो कोरोना काल है, कोरोना संकट है, ये कितना बड़ा है? सिर्फ बीमारी के तौर पर नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर आप कितना बड़ा संकट मानते हैं इसको? सबसे पहले तो आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने ये अवसर दिया कि इस रूबरू कार्यक्रम के अंतर्गत जो खबरदार टीवी है, चैनल है, उसमें आपने मुझे आमंत्रित किया। जहाँ तक आप संक्रमण की बात कर रही हैं, ये बहुत बड़ा है क्योंकि इसने 187 देशों को प्रभावित किया है अब तक, और 2.5 लाख से कहीं ज़्यादा लोगों की इसके प्रभाव से मृत्यु हो चुकी है। तो सारे विश्व में फैला हुआ है। हम लोगों ने तो अपने जीवन काल में कभी इस प्रकार का पेंडेमिक नहीं देखा, महामारी नहीं देखी। इसका असर पड़ा है सारे देशों में, सभी लोगों पर असर पड़ा है, व्यापार पर असर पड़ा है, राजनीति पर असर पड़ा है, शिक्षण संस्थाओं पर असर पड़ा है। सर, आपने इस दौरान समाज की काफ़ी मदद की है, तो आपने क्या महसूस किया कि ये सामाजिक तौर पर किस तरह प्रभावित कर रहा है लोगों को? सामाजिक तौर पर हर एक बात में दोनों पहलू होते हैं। मैं समझता हूं कि जो पीड़ा होती है वो हमें एक दूसरे से जोड़ देती है। किसी भी व्यक्ति के जो अचीवमेंट्स होते हैं, कितनी भी मैं डिग्रियां हासिल कर लूं, कहीं भी पहुंच जाऊं, उससे मैं शायद लोगों से ना जुड़ पाऊँ, पर जब पीड़ा होती है तो उस पीड़ा से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इसने एक तो हमारे शहर के ऐसे लोगों की जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, प्रशासन ने भी हम सबों को एक टीम में के रूप में जोड़ा है, और हमने एक बड़े चित्र को देखा है कि किस प्रकार इसका विश्वव्यापी राष्ट्र पर प्रभाव पड़ा है, और इसके लिए क्या करना है मिलजुल कर सब अपने अपने क्षेत्र में सब जो भी किया जा सके उसको करना है। तो एक अपनत्व की भावना, एक एकता की भावना, ऐसी बातें जो हमको हमारे बीच में जो विभाजन पैदा करती हैं, ऐसी दीवारें, उनको तोड़ा है और हम सबों को एक टीम के रूप में जोड़ा है। तो ये एक अच्छी बात हुई है। इसके अगर पॉजिटिव भाग को बहुत अच्छी बात की कि ये जो कोरोना संकट है ये सामाजिक तौर पर एक पीड़ा की वजह से हम एक दूसरे से जोड़ रहा है। सर, आपको ये क्या लगता है कि इस समय जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी और भूमिका कितनी बढ़ जाती है कि उन्हें और किस किस तरीके से आगे आना चाहिए, और उस समय क्या सावधानियां भी रखनी चाहिए? हर एक व्यक्ति में एक सेवा भाव होता है। ये मैं समझता हूँ कि ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त भाव है। किसी की पीड़ा को देख कर अगर हम पीड़ित होते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो उसकी मान्यताएं कुछ भी हों, तो वो भाव हर में होता है, और कुछ त्याग के साथ हमको किसी दूसरे के हित के लिए अपना हित बर्दाश्त कर लेना है, कहीं अपने स्वार्थ से हटकर किसी की मदद करना है। तो ये सेवा भाव है। इससे कोई समाज सेवी नहीं बन जाता, परंतु ये एक ऐसा भाव है जो कि हमको जोड़ता है, और ऐसी परिस्थिति में हमको अपने हित से, अपने स्वार्थ से आगे बढ़ करके लोगों की पीड़ा को देखना है, और जो अधिकतम कर सकते हैं, जो हमारे पास जो साधन है या जो हमारा संपर्क है या जो हमारे रिसोर्सेज हैं, तो किस प्रकार हम लोगों के लिए
इसको लगा सकते हैं। सर ये तो हो गई बात, जैसे आप जैसे जितने भी समाज सेवी सामाजिक कर्ता है जो इतना बढ़ चढ़कर आगे आते हैं और हर तरीके से मदद मुहैया कराते हैं, चाहे वो सरकार को हो या फिर जनता को हो डायरेक्ट। लेकिन सर उन वर्गों की अगर बात की जाए या उन एक ऐसा हमारे समाज में अभी भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो युवा हैं, आगे तो आना चाहते हैं लेकिन उन्होंने सीमित कर दिया है इस पूरे सामाजिक क्या बोला जाए इस समाज सेवी कार्य को फोटो सेशन में, कि फोटो क्लिक की, एक अनाज का पैकेट दिया भोजन का और पिक्चर क्लिक की, व्हाट्सएप पर डाला, फेसबुक पर डाला और हाँ हम बन गए सोशल वर्कर। तो इस पर आपका एक कमेंट मैं चाहूँगी। मुझसे कई लोगों ने ये बात कही और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ समाज सेवा, अगर आप कह रहे हैं, अगर मैं कुछ समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ और फोटो उतरवाने के लिए कर रहा हूँ तो वो गलत है। पर अगर मैं समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ इसलिए मेरी फोटो उतारी जा रही है और कोई वीडियो बना रहा है, कोई उसको सुर्खियों में ला रहा है, वो बात फर्क होती है। बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ फोटो खींचने के लिए अगर समाज सेवा हो रही है तो वो समाज सेवा नहीं है। अगर समाज सेवा करते समय कोई फोटो खींच ले और उसे न्यूज़ बना दे तो वो समाज सेवा है। तो आप एक इंसाइट देना चाहेंगे कि ऐसी समाज सेवा कहाँ तक सही है या कारगर है अभी हमारे समाज में? किसी भी रूप में अगर जवानों को, नई पीढ़ी को प्रोत्साहन मिल रहा है और किसी का भला हो रहा है, किसी भी कारण से हो रहा है, किसी भी उद्देश्य से हो रहा है, परंतु अगर लोगों का भला हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि हमको युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना है, उनको आगे बढ़ाना है और कम से कम उस दिशा में उनका ध्यान तो लगा है, उस दिशा में उन्होंने पहला कदम तो उठाया है, तो वो निराश ना हो। बल्कि अगर उनने किसी उस भावना से ना भी वो कार्य किया हो तो जब वो उस कार्य को करेंगे तो उससे जो खुशी मिलेगी, जो वो आत्मिक संतुष्टि मिलेगी और लगेगा कि हाँ हमने कुछ मानवता की दिशा में कुछ किया है, ईश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें बनाया है, और मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ क्योंकि उससे मैं बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हूँ, उसको हमने किया है। तो एक खुशी, एक संतोष जो आत्मा को मिलता है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। जी सर, आप 40 वर्षों से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही सेवाओं से जुड़े हुए, आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इवन मिशन हॉस्पिटल आपका ही है। तो इस कोरोना के समय आप कैसे उन दोनों क्षेत्रों को प्रभावित होते देख रहे हैं? कुछ शिक्षण संस्थान तो बंद हो गए, परंतु ऑनलाइन सर्विस शुरू हो गई। तो कार्य तो कर ही रहे हैं, जो कार्य करना है परिस्थितियों के अनुसार उनमें बदलाव करना पड़ेगा। तो हमारी कार्य प्रणाली फर्क हो सकती है, परंतु हमें उस उद्देश्य तक पहुंचना है और उस कार्य को पूरा करना है। जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, बहुत से हॉस्पिटल्स में ये भावना है कि अरे हम इन मरीजों को नहीं देखेंगे, इनसे कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी इसका प्रभाव हमको पड़ जाए। तो ये भावना नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब अपनी टीम को देखा, हमारे करीब 150 लोग हैं हॉस्पिटल में जो कि काम कर रहे हैं, और उनमें ये भावना है कि हर व्यक्ति को ये नहीं पूछता कि आप किस समाज के हैं, किस जात के हैं, कौन सी पीड़ा है, परंतु हर व्यक्ति के लिए द्वार खुले रखना है, हर व्यक्ति के लिए संवेदनशील होना है और उनको स्वीकार करना है। क्योंकि हमारे यहाँ ये बात है कि कोई टेस्ट की किट तो है नहीं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे जिले हैं, लाखों लोग होंगे, आप उनको बता नहीं सकते कि कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, फिर यहाँ से भोपाल भेजा जाएगा, फिर रिपोर्ट आएगी। तो परंतु किसी भी प्रकार का व्यक्ति, हमको भय तो होता है जो स्वास्थ्य कर्मी है, परंतु इस भय के बावजूद हमको विश्वास के साथ कार्य करना है और सभी को स्वीकार करना है। तो ये टीम की भावना तो मैंने देखी है आपके क्षेत्र में। जी हाँ, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रेरित करती है कि आप इतना ज़्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए कि हर तरीके से मदद करनी है, या फिर सरकार को भी, लोगों को भी? जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में डर भी बैठा होता है कि कुछ मरीजों को देखेंगे, कुछ को नहीं देखेंगे, तो इन सब चीज़ों से उठकर
इनके प्रेरणा स्रोत तो मेरे माता पिता हुए, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ हुए, जिन्होंने बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त की। मेरे फादर इन लॉ ने इंग्लैंड में जा कर के जो शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद वहाँ से तुरंत लौटे और एक ग्रामीण क्षेत्र में 40 वर्षों तक उन्होंने लेप्रेसी पेशेंट्स की, जो कोढ़ी जिनको कहा जाता है, उनकी 40 वर्षों तक सेवा की अपने जीवन के अंतिम समय तक। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों हैं, तो उनके उदाहरण, उनकी प्रेरणा तो बनी हुई है, पर इसकी जो मूल भावना है वो मैं अपने जीवन में कहता हूँ वो क्राइस्ट से मिलती है, हमको प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, जिन्होंने उदाहरण रखा कि जब उनसे पूछा गया कि सच्चा पड़ोसी कौन है, तो उन्होंने कहा सच्चा पड़ोसी वो व्यक्ति नहीं है जो आपके घर के बाजू में रहता है, परंतु वो व्यक्ति है जो पीड़ा में है, वो व्यक्ति है जो आवश्यकता में है, वो व्यक्ति है जो निराश है, वो व्यक्ति है जो गिरा हुआ है, वो व्यक्ति है जो समाज से में जिसको छोटा समझा जाता है। और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने एक घटना का वर्णन किया, एक दयावंत शिमरोनी की, एक गुड समैरिटन की स्टोरी है, जो उन्होंने घटना को बताया कि रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन एंड द मैन मेड बाउंड्रीज एंड द कास्ट सिस्टम ही ब्रोक एवरीथिंग, और उस एक अनजान व्यक्ति को उसने मदद की जाके। तो इनके पीछे प्रेरणा स्रोत वास्तव में मैं समझता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हैं। अगर वो ना होते तो शायद मैं भी इस फील्ड में ना होता। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात की कि अभी ऐसा पहला उदाहरण देखने को मिला कि कोई धर्म भगवान को भी बोलता है कि वो भी प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि अभी का जो माहौल है वो धार्मिक भावनाओं को लेकर बांटने का काम ज़्यादा होता है। तो ये अच्छा है कि हाँ, आज भी लोग इस बात को समझते हैं कि भगवान भी प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं और धर्म भी एक ऐसा साधन हो सकता है जो हमें कुछ अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आपका जो संस्थान है आधारशिला, वो हर धर्म, जाति, समाज, तबके से ऊपर उठकर काम करता है, सिर्फ एक मानव समाज के लिए काम करता है। तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि ये क्या है संस्थान, इसकी क्या विचारधाराएं हैं और क्या सिद्धांत है जिनके ऊपर ये काम करता है, प्लीज़। मूलभूत रूप से ये मानव सेवा की बात है और इसमें कहीं कोई जाति धर्म की बात नहीं है। हमारे यहाँ बाल भवन है, हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, हमारे यहाँ ब्लाइंड स्कूल भी पाए जाते हैं, विभिन्न जिलों में और विभिन्न प्रदेशों में इसका कार्य है। और इसमें एक किसी विशेष जाति के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए ये बातें नहीं हैं, परंतु सबको समानता का अवसर मिल सके। हमारे यहाँ बाल भवन है उदाहरण के लिए। मेरे अगर फैमिली में आप देखिए तो मेरे दादा दादी या नाना नानी जो भी रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, इन सब की रूट्स ऑर्फनेज रही है। हम अनाथ आश्रम नहीं कहते, अनाथालय नहीं कहते, क्योंकि जो शब्द अनाथ है वो अपने आप में ही उचित नहीं है। अनाथ जिसका कोई नाथ ना हो, गॉडलेस, तो ऐसा कोई नहीं है। ईश्वर ने सबको बनाया है, तो हमारी रूट्स तो वही हैं और उसी भावना को कायम करते हुए कि लोगों को, सबको एक तो बच्चों को बचाया जाए, सबको समानता का अवसर मिल सके, सब लोगों को, सबको प्रशिक्षण दिया जा सके जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ समाज के लिए, अपने नगर के लिए कुछ किया जा सके। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई थी बहुत पहले, 35-40 साल बंद पड़ी रही, उसको रेनोवेट किया, बड़ा हॉस्पिटल बनाया। अब एक नई बिल्डिंग बन गई है लगभग 50,000 स्क्वायर फीट की, जो कि अपने आप में जिसमें बहुत से संसाधन ऐसे, बहुत से इक्विपमेंट्स ऐसे होंगे जिनसे लोगों की जान बचाई जा सकेगी। तो जो मूलभूत बात है वो ये कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और संपूर्ण समग्र विकास हो सके, सबको समानता का दर्जा मिल सके। हमारे बाल भवन के 3 बच्चे मेडिकल कॉलेज में चले गए, जो बचपन से जिनको हम लोगों ने पाला था। तो इसमें मेरी पत्नी इंदु का बहुत बड़ा योगदान है, और मेरी बेटी लाशी जो कि बाल भवन की देखरेख करती है, इन सब का योगदान है। तो
जो कुछ भी समय ईश्वर ने दिया है इसमें यही है कि जिस भी क्षेत्र में जब भी अवसर मिलता है तो हम लोग आगे बढ़ें, बच्चों के जीवनों को बचाएं, उनको प्रशिक्षित करें। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात की जा सकती है, जिन पर चिंतन करना ज़रूरी है, जिनकी अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। हमारे देश में एक छोटी सी बात, एक छोटी सी नहीं बहुत बड़ी बात है, परंतु एक मुद्दा है शायद जिस पे जन सामान्य का ध्यान नहीं जाता। आज जिस संसार में हम रहते हैं वहाँ 25,000 लोग प्रतिदिन भूख से मरते हैं। 25,000 लोग प्रतिदिन भूख से मरते हैं, भूखमरी से। अब हम अगर आंकड़ों को लाएं सामने तो हम, कोरोना की बात तो अपनी जगह है और प्रमुख है, उसको मैं कहीं उसको ओवरशैडो नहीं कर रहा हूं, परंतु इस मुद्दे की चर्चा क्यों नहीं की जाती? आज हजारों लाखों करोड़ों श्रमिक हैं जो इतना कमा पाते हैं कि कल के लिए अपने परिवार की रोटी अर्जित कर सकें। उनके लिए हमारे पास क्या संसाधन है? जो वास्तविक जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के लिए हम क्या कर रहे हैं? और जो मुद्दे मानवता से जुड़े हैं, जो मुद्दे लोगों से जुड़े हैं, उन सब से हम लोग जुड़े हैं और एक साथ मिल करके उन मुद्दों के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमको प्रयास करना है। सर आपने सही कहा, भुखमरी अभी एक ज्वलंत मुद्दा है। जैसे कि लास्ट ईयर भी कोरोना से पहले ही हमारी भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102nd रैंक रही है। उसके बाद भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के भी काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आए हैं कि 1.5 करोड़ लोग भी भुखमरी की कगार पर पहुंचने वाले हैं। सर अभी हमारे पास उतना समय नहीं कि हम इन पूरी बातों पर, इस पूरे मुद्दे पर बात कर सकें, लेकिन हम ज़रूर इस विषय पर भी आगे बात करेंगे। तो सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल पर आए और अपने दर्शकों को बताया अपने संस्थान के बारे में और स्पेशली कि समाज सेवा होती क्या है और कैसे होनी चाहिए। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मरहूम नैयर साहब ने इनके लिए सही ही कहा है, खुदा जिसे तौफीक दे ये काम वही कर सकता है, लावारिस का वारिस बनना सबके बस की बात नहीं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय लाल, जिन्होंने शासन और प्रशासन की हर मोड़ पर मदद की है, हर समाज के हर तबके को भी सहायता प्रदान की है। तो ऐसी ही कई और शख्सियतों के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ हमारे साथ बने रहिए खबरदार टीवी पर। थैंक यू।